हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन स्टार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूं, क्योंकि जिनकी बाजियां लगी हुई हैं हमने यही दिखाना है कि जिनकी बाजियां बैसाख और जेठ की लगी हैं उनकी हम इस वक्त जिसे कहते हैं ना उस पैटर्न से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए, आप ये पैटर्न अपनाएंगे तो तब आप बैसाख और जेठ की बाजियों की तैयारी आप कर सकेंगे। साथ ही बच्चों की बाजियां भी आ रही हैं, आपने यही तैयारी सेम इसी पैटर्न से बच्चों की तैयारी कभी करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी स्टेप बाय स्टेप हम 4 स्टेप कर चुके हैं। कौन से 4 स्टेप किए हमने, पहले मैं एक दफ़ा दोबारा वाइंड अप आपको करके सारा 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। पहला स्टेप वैक्सीन। वैक्सीन मैंने आपको बताया था गैलेम्यून, उसके 2 पॉइंट बड़े को 1 पॉइंट छोटा। पहला स्टेप वैक्सीन का है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि उनको डी वॉर्म करना है जेंटल से। जेंटल का जब आप वो बोतल होती है उसका ऊपर ढक्कन लगा होता है ना, वो आपने ढक्कन खोलना है और उसको एक ढक्कन में डाल के एक ढक्कन उसका भर के और 1.5 लीटर की बोतल में आपने डाल देना है। इसी तरह आपके कबूतर ज्यादा है तो 2 1.5 लीटर की बोतलें करके सिर्फ ढक्कन डालना है, पूरी नहीं उल्टा देनी जेंटल की। 2 दिन करवाना है। उसके बाद जब 2 दिन हो जाए फिर अच्छा गैलेम्यून जब आपने वैक्सीन करनी है उसके 7 दिन के बाद आपने डी वॉर्म करना है। डीवॉर्म करने के 7 दिनों के बाद आपने लीवर इनका वो करना है। लाइफ 52 मैंने आपको बताया था मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, ज़रा सा ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। इनका लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो उस्ताद हजरात है ना, जो आप जो तैयारी करते हैं बड़ी गेम की, वो सब लीवर इनका जो है ना क्लिनस करते हैं। उसका जो लीवर को है ना वो सफाई करते हैं। अब लीवर की सफाई कैसे, टूथब्रश के ब्रश से तो नहीं ना होनी, कि सफाइयाँ करने वाले ब्रश से तो नहीं ना होनी, लाजमी बात है उसकी दवाई मिलती है। अच्छा, मेरे कई दोस्त कह रहे हैं जी हमें तो मिली नहीं है, लाइफ 52 यहाँ से नहीं मिली। चले, आपके अगर नहीं मिल रही है आप एक काम कर लें मेडिकल स्टोर पे। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा दवाई कौन सी है, वो मैंने जाना भी है एक वो दवाई का लेने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि लीवर के लिए यहाँ से इजी अवेलेबल कौन सी मिल जाएगी जिससे कबूतरों के आप लीवर को रिफाइन कर सके, क्लिनस कर सके, यानी कि लीवर की सफाई हो सके। कबूतर का लीवर स्ट्रांग होगा ना, कबूतर परवाज देता है। 3 चौथी बात हमने बताई थी आपको पर पुटाई करनी है। जब आप ये 3 स्टेप कर लें उसके बाद आपने 7 दिनों के बाद पर पुटाई की तरफ आना है। यानी कि पर पुटाई से 20 दिन पहले का ये प्रोसेस है, जब आपने वो करना है उसका पर पुटाई करनी है। 4 स्टेप ये हो गए। आज हम आपको 5वां स्टेप बताएंगे कि जी आपने खुराक कौन सी देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने खुराक कौन सी देनी है। कबूतर अपनी पर पुटाई के बाद पूरे 45 दिन लेता है। मेजोरिटी को ये पता नहीं है, 35 दिनों में कबूतर के ऐसे लगेगा पर आ गए हैं। कभी मत छोड़िएगा। वही इंसान का सब्र का वक्त होता है कि जब बंदा कह रहा था नहीं नहीं छाड़ी यार, ला बार उड़ के आए कबूतर, बिल्कुल सही है, अंदर से कच्चे होते हैं, कभी मत कीजिएगा। पूरा 45 दिन कबूतर अंदर से पक जाते हैं, जब मर्जी आप छोड़ के उड़ाए। 80% कबूतरबाज जो अपने नए कबूतर गवाते हैं ना, वो इसलिए गवाते हैं, जल्दबाजी में छोड़ते हैं, अंदर से कच्चा होता है, चला जाता है। आज ही आपने आपको जो वाइंड अप किया जल्दी से 4 स्टेप बताए, आज हम 5वां स्टेप बताएंगे कि कबूतर की खुराक कौन सी डालनी है आपने। कबूतर की जी सबसे इंपॉर्टेंट जो खुराक है, आपने दाना लेना है जी, आपने 6 तरह का दाना। देखिए, मैं उन हजरात के लिए जो क्या कहते हैं अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, वो ज़रा थोड़े की क्वांटिटी में कम कर लीजिएगा। जो ज़रा अफोर्डेबिलिटी रखते हैं वो ज़्यादा कर लें, क्योंकि 45 दिन आपने यही दाना कबूतर को कंटिन्यू करवाना है उसके परों के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। तो एक ही दफ़ा ला के उसको मिक्स करके आप रख लें, यानी कि 50 किलो की बोरी का हिसाब लगा लेते हैं। अच्छा, वो कैसे जी? आपने जी लेने हैं 20 किलो बाजरा, 10 किलो चने, 10 किलो मकई, ये हो गया 40 किलो। 5 किलो आपने लेने काले बीज। सूरजमुखी के काले बीज मिलते हैं, एक सूरजमुखी के बीज मिलते हैं काले, और सफेद लाइनें बड़ी होती है, आपने वो बिल्कुल नहीं लेने। एक मिलते हैं काले बीज जो पूरे काले होते हैं सूरजमुखी के, आपने वो लेने हैं। 5 किलो आपने लेने वो बीज। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने मोट, अलसी और जो है ये सरसों, 3 चीज़ें आपने ये लेनी है। आपने 3-3 किलो की ये चीज़ें ले लेनी है। 3 किलो मोट की, 3 किलो सरसों, 3 किलो अलसी। इनका बेसिकली वर्क ये है कि ये कबूतर के परों में ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उनमें नरमी लेके आती हैं, मुलायम करती हैं, और जिसे कहते हैं ना कबूतर के पर रेशम, हम कहते हैं ना बड़ा सॉफ्ट पर निकले, वो इनसे निकलता है। अब मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि दाना कौन सा डालना है। कनक इसमें नहीं डालनी, मैंने आपको बताया, मैंने कनक नहीं बताई है ये कबूतर के। देखिए, ये वो चीज़ें आप कर लें। देखिए, कल को आप लोग पता क्या कहेंगे जी, कबूतर तो जी वो स्ट्रेंथ से उड़ा ही नहीं। नहीं जी, जिस तरह हम चाहते थे कैप्सूल लगाया वो तो उड़ा ही नहीं। देखिए, ये चीज़ें करेंगे तो उड़ेंगे। तमाम उस्ताद हजरात इस पर फोकस करते हैं। खुराक पहले वैक्सीन की, दवाइयाँ दी, कबूतर को मजबूत किया, जब कबूतर मजबूत हो गया पर पुटाई की, बाद में खुराक से मजबूत करना है। खुराक इस तरह बनेगी, ये तकरीबन 55 किलो का दाना बनता है। 55 किलो का दाना मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। 20 किलो बाजरा, सिंपल बाजरा,
10 किलो काले चने बारीक वाले, 10 किलो मकई मकई का दलिया भी चल जाएगा, लेकिन अच्छी वाली लीजिएगा। बाजार में बड़ी गंदी किस्म की मकई का दलिया मिलता है, बड़ा गंदा जो होता है वो, उससे कहेगा अच्छे वाला साफ सुथरा दलिया 10 किलो वो। 20 किलो बाजरा, 10 किलो चने, 10 किलो मकई 40 किलो। उसके बाद 5 किलो सूरजमुखी के सफेद बीज, सॉरी काले बीज आपने ले लेने की सूरजमुखी के काले बीज हो गए 5 किलो। फिर 3 किलो मोठ, 3 किलो अलसी और 3 किलो सरसों। ये लेके आपने जी सबको ना उसको मिक्स कर लेना है। ये आपका 55 किलो का दाना जो है ना, ये आपने बना लेना है। 50 कबूतरों की ये खुराक है 45 दिनों की। आप ये मेरी बात पे गौर कीजिएगा, 45 दिनों की खुराक है 55 किलो दाना। अच्छा, अब आप कहेंगे 55 किलो दाना पे 50 कबूतर हो तो ये तो बड़ा कम हो जाएगा, ये तो तकरीबन 25 दिन में नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो कह रहे हैं। इसके साथ हमने कनक उसमें दाने में बिल्कुल शामिल नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर कनक नहीं है, नामो निशान नहीं है कनक का। कनक समझे बंद है, उस दाने में नहीं डाल दी। अब हमने क्या करना है, हमने भोरे करने हैं। भोरे इनको ही डाल देंगे, देखिएगा जरा एक दिखाइएगा। ये मैंने जी आधे डाल दिए हैं, तो मैंने कहा मैं तो भूल गया था कि वीडियो बनानी है। ये जी भोरे हमने किए हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, आपको ये लग रहे होंगे सिंपल भोरे हैं, ये सिंपल भोरे नहीं है। देखिए यही यहाँ पे बताने वाली चीज़ है। देखिए जो लोग जब जेट की बाजियाँ खेलते हैं ना, तो फिर वो खुराक भी वैसी देते हैं। खुराक वैसी देनी है तो कैसे देनी है, इस तरह देनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 5 किलो कनक ले लें, 5 किलो बाजरा और 5 किलो काले चने। 15 किलो का आपने ये तोड़ा पिसवा लेना। किसी भी जो गंदम के जो पीसने वाले नहीं होते हैं वहाँ पे जाएंगे आप, वो मेरा ख्याल है कोई 50 रुपये किलो या पता नहीं कितने 10-15 रुपये किलो के हिसाब से होती है, वो पीसने के पैसे लेते हैं। ये जी हमने 15 किलो, 5 किलो कनक, 5 किलो बाजरा, 5 किलो चने पिसवा लिए हमने। एक थैला बन गया 15 किलो का। आटे का थैला नहीं होता, समझ से वही 15 किलो का थैला बना है। अच्छा, इसको अब हमने थैला रख लिया है। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने डेली ना इसको 2 पेड़ों का आटा इसको गूंद लेना है। 2 का बन जाए अपने कबूतरों की मुनासबत से। अब हमारे पास 60 कबूतर हैं तो 2 पेड़े बड़े इनफ रहते हैं, यानी कि 2 पेड़े से मतलब ये रोटी नहीं, यानी कि वो इतनी मोटी रोटी होती है वो बन जाती है। हम क्या करते हैं जी, वो 2 रोटियां बना लेते हैं, 2 रोटियों के पूरे कर लेते हैं, और ये पूरे जो है ना ये पूरी ट्रे में आ जाते हैं जो 2 रोटियों के। अच्छा, इसको आपने जब ये भोरे आपने कर लिए ना, ये वाले भोरे आपने कर लिए हैं, आपने क्या करना है, इस भोरों में हल्का सा घी लेके, देसी घी। देखिए अब मैंने आपको बताया कि इंसान अपनी खिदमत करे ना करे, देसी घी से कबूतरों की करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं पे आपने डिपेंड करना है, इन्हीं को आपने उड़ाना है। आपने हल्का सा घी लेके, ये नहीं करना चौपड़ देना है उसको कि घी टपक रहा हो, बिल्कुल ये काम नहीं करना आपने। हल्का सा घी हाथ पे ऐसे करके, तो ये पोरों को आपने, ये देखिए आपने हल्का सा घी हाथ पे लगाया, हल्का सा ऐसे करके मल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पोरे ऐसे पकड़ के हल्का सा ऐसे कर लेना उसको, बस। सारे भोरों को ऐसे से करेंगे आप, वो सारा घी जो होगा ना हल्का हल्का सा ये भोरे खुद ही जज्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके भोरे की खुराक तैयार हो जाएगी इस तरह। ये खुराक आपने कबूतरों को डाल ली है। जिन भाइयों की बाजियाँ बच्चों की बैसाख लगे हुए हैं, जेठ लगा हुआ है, वो ये सारी खुराक करते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, भोरे जो आपने करने हैं 15 किलो का थैला, मैं 15 किलो इसलिए कह रहा हूँ कि 15 किलो पूरे 45 दिन चलता है। जिन्होंने 60-70 कबूतरों की पुटाई की हुई है, 15 किलो का थैला 45 दिन उनका चलना है, क्योंकि 45 दिन बाद कबूतरों के पर देने हैं, पूरे निकलने हैं। तो पूरे के पर निकलते वक्त आपने पूरा डेली आपने यही रूटीन करनी है। 2 रोटियों के भोरे, और भोरे किसके करने हैं, 5 किलो बाजरा, 5 किलो चने, 5 किलो कनक मिक्स करके इसको कनक को कटवा लेना है। जब ये दाना, ये पाउडर बन जाए, इसका कनक तैयार हो जाए मिक्स होके, इसको मिक्स कर लेना आटे को मिक्स करके 15 किलो का एक तोड़ा बना लेना है। 15 किलो के तोड़े को रख लेना है, बस डेली बेसिस पे आपने इतना इस्तेमाल करना है कि 2 रोटियों को बच जाए। 2 रोटियों के इस तरह भोरे करके उसके, और हल्का सा घी हाथ में, देसी घी का एक डब्बा मिल जाता है। अगर आपको खालिस देसी घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो परेशान ना हो। बाजार से आपको आम जो है ना वो देसी घी के मिल जाते हैं अच्छे, उनमें बस देख लीजिएगा क्वालिटी किसकी अच्छी है, अच्छे वाला ले लीजिएगा। तो अच्छे वाला लेके आपने, जिस तरह मैंने बताया, हल्का सा हाथ पे करके ऐसे करके इसको करेंगे, वो सारे भोरों पे घी लग जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सुबह आके 11-12 बजे के करीब आपने भोरे डाल देने हैं कबूतरों को। ये बड़े शौक से खाएंगे, पड़ जाएंगे उसके ऊपर। ये हो गई जी जब भोरे डालने हैं। ये नहीं करना कि दाना साथ ही हमने डाल देना है। उसके कोई तकरीबन 2 घंटे के बाद जो आम रूटीन, हम 2 से 2:30 बजे की रूटीन रखते हैं। 2 बजे 2:30 बजे के करीब आपने वो दाल जो दाना तैयार, ये जो दाना तैयार किया था, मिक्स दाना, जिसके अंदर आपने 20 किलो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैं क्यों बार बार बताता हूँ आपको कि यार एक दफ़ा सीख लें आप ये काम, क्योंकि ये बड़ा टफ काम है।
देखने में आपको बड़ा मजा आता है। वो जी बसाख की बाजियां लग गई, जेठ की बाजियां लग गई, जो कर रहे होते हैं ना पता उनको चल रहा होता है कि लगी कैसे है, कबूतर तैयार कैसे करने हैं। देखिए बाद में मेरे भाई दोस्त पता क्या कहेंगे, ओ यार हमने वो फार्मूला लगाया वो नहीं लगा। और भाई खुराक ही नहीं आपने दी तो वो फार्मूला कहाँ लगना है? खुराक देंगे तो फिर ही कुछ लग होना है, ये उसके बगैर नहीं होना। यही वो दिन है जब आपने खुराक देना है परपटाइयों के बाद। दाना कौन सा मैं आपको दोबारा से बता दूं, 20 किलो बाजरा, 10 किलो काले बारीक चने, 10 किलो मकई, 40 किलो, 5 किलो हो गया वो आपने बीज लेने हैं काले वाले, और 3 किलो मोठ, 3 किलो अलसी, 3 किलो वो सरसों। ये आपने तकरीबन 55 किलो का बना के मिक्स करके 2 बोरियों में रख लें, या एक ही बड़ी बोरी कर लें, 2 बोरियाँ कर लो यार, एक 30 किलो की, एक 25 किलो की 2 बोरी में रख लें। आपने बस उसका दाना किससे देना है, ऐसे बना के डाल दिया। जब वो कबूतर खा लें, ये ना हो कि इतना दाना डाला होता कबूतर खाई जा रहे ने। बस जब आप देखें कबूतर मुंह मारना छोड़ दे, दैट्स इट, बस इतना दाना डालना है। डेली बेसिस पे 2 रोटी की भोरे और वो वाला दाना आप डालें। इंशाल्लाह किसी कबूतर के पर मर भी गए ना, अगर फर्ज कर ले, कई मेरे दोस्त कह रहे जी कबूतर का पर मर गया, वह नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह इस प्रोसेस से वो पर भी निकल आएगा। कई दफ़ा मेरे दोस्त हजरात वो बीच में सुइयां मार के वो निकाल रहे होते, कई बार जो मर जाते हैं। देखें जुल्म नहीं करना किसी जानवर पे, बड़ा सख्त गुनाह है। मैं आपको बता दूं कि देखिए कई जगहों पे हम लोग ना परिंदों के जिसे कहते हैं उनको बेचारों को अजियत पे आ जाते हैं। शौक को शौक रखना है, अजियत नहीं परिंदों की करनी। मैंने आपको जो तरीका बताया, इंशाल्लाह जो पर ने आना होगा ना, वो इतनी ये खुराक गर्म और अच्छी एक ज़बरदस्त खुराक का मैंने आपको बताया है कि वो कबूतर का पर खुद ही निकलाएगा, उससे आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर भी बड़े मुलायम निकलेंगे और ज़बरदस्त मुलायम उनके निकलेंगे। और यही वक्त होता है जब कबूतर अपने मसल्स अपनी खुराक से सेट कर रहा होता है। पहलवान को नहीं, आपने पहलवानों को नहीं देखा, दे सरदाइयाँ दे बकरे जब वो खा रहे होते हैं, अगर यही नहीं खाएंगे, वो दाल रोटी खा लेंगे, तो फिर पहलवानी तो चली गई, खत्म हो गई। तो इसलिए समझ लिया आपने पहलवान तैयार करने हैं अपने लिए। बेहतर गेम के लिए खुराक का बड़ा ज़रूरी है, अमल दखल है। आपको मुझे उम्मीद है मेरी समझ आ गई होगी बात की। दाना कैसे बनाना है, भोरों में क्या क्या डालना है और किस तरह देना है। 2 घंटे के वक्फे से आपने दाना डालना है, 2 घंटे पहले भोरे डालने हैं, ताकि कबूतर को वक्फे वक्त से खुराक मिलती रहे। पानी अब मौसम खुल गया है, अब आपको गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है, सीधा ठंडा ही पानी डालें इनको, कबूतरों को कोई मसला नहीं है, ऐसे डालें। एक से जरा अंदर से जरा व्यू लेते हैं कबूतरों का, जरा आपको दिखाते हैं। देखिए फिट माशाल्लाह कबूतर हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 60 कबूतर, 60 से थोड़े ज्यादा ही हैं। जरा एक व्यू दिखाइएगा जी। सारे कबूतर माशाल्लाह इस वक्त फिट है, तंदुरुस्त है। कबूतर उड़ता ही जिसे कहते हैं ना अपनी फिटनेस पे है। मैंने आपको बताया था एक गलत दोस्त के कहने पे बस मैंने इंजेक्शन सारी उम्र गैलेम्यून लगाया है। गैलेम्यून इस दफा नहीं लगाया तो सारी बीमारी बढ़ गई, और नहीं तो अगर गैलेम्यून मेरे जिन दोस्तों ने लगाया उनकी बीमारी नहीं पड़ी। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्रोसेस अपनी, अगर वैक्सीन नहीं की, कबूतर बचाना चाहते हैं, कई दोस्त कह रहे हैं वैक्सीन, गैलेम्यून फौरन लेके आए यार। 6-7 हज़ार का, मैं ये नहीं कहता सस्ता है, लेकिन वो ये है कि आपको 2 सीजन निकाल जाएगा। गैलेम्यून आपने लगाना है 2 पॉइंट, शुगर वाला जो टीका होता है ना छोटा, उसके 2 पॉइंट बड़े कबूतर को, 1 पॉइंट छोटे कबूतर को। उसके बाद डीवॉर्म, मैंने बताया जेंटल, और जेंटल का जो ऊपर ढक्कन होता है ना, बोतल का छोटा सा ढक्कन, बस वो ढक्कन भर के 1.5 लीटर की बोतल में डालना है। 2 दिन उनको जेंटल पिलानी है, इससे ज्यादा नहीं देनी, बस इतना ही काफी होता है। तीसरा जो प्रोसेस है उसका लीवर का, मैं इसको अनकरीब आपको जल्दी उसकी लाइफ 52 मैंने बताई थी दवाई, लेकिन मैं नई दवाई का भी पता कर रहा हूँ। 3 स्टेप। चौथा स्टेप जब आप ये कर लें, हर एक का स्टेप का 5 से 7 दिन का गैप डाल के जब ये कर लें, कबूतर की पर खींच देने हैं। पर खींचने के बाद आज जो आपको खुराक बताइए वो खुराक है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपकी बच्चों की बाजी है, बैसाख लगा हुआ है, जेठ लगा हुआ है। अब जब आप मेरे कैप्सूल लगाएंगे, वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा जब आप लगाएंगे, आपको मजा आएगा। और अब जो जेठ और बैसाख का जो आ रहा है, यही वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊंगा। तो आप बैसाख और जेठ में आप मुझे दुआएं देंगे, आप कहेंगे यार क्या नुस्खा बताया है। शाम को बैठेंगे कबूतर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। वक्त के साथ साथ सारी आपने हमारे साथ रहना है, आपको पूरी ट्रेनिंग हमने देनी है, पूरा आपको उस्ताद बनाना है। आप ये समझ लें कि यार देखिए ये चीज़ आप करते रहेंगे, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप उस्ताद बन जाएंगे। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहे, वीडियो पूरी देखा करो यार। मुझसे बाद में पूछ रहे होते हो यार उसका क्या था, मैंने अपने चैनल पर सारी वीडियो दी हुई है। अपना बड़ा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।